जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था, दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चले गए। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत भी लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड अर्थात कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा थे। आगे के श्लोक। स्वबस विश्व करी बहुबाला निजपुरी कईनी प्रवेशो अर्थ धर्म कमादि सुख सेवई समय नरेशु। संसार को अपनी भुजाओं के बल से वश करने वाले राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु भल पे पाई काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब सुख बरजित प्रजा सुखकारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर प्रभु सुंदर कामधेनु हो गए। प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थे और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृपहित हेतु सीखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनके नीति सिखाया करते थे। राजा गुरु देवता संत और पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने। दीन प्रीति देई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजा के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन उनके प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापि कुप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीरथि विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवारियां तथा सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थ में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित 1000 बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन वानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। हृदय में किसी फल की टोह न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो भी धर्म होता था, वह सब भगवान वासुदेव के लिए अर्पित करता था। चढ़ी बर बाज बार एक राजा मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो मृग पुनीत भव भारत मारत भयो। एक बार वह राजा एक घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दिख बराहु जनु बन दुरेव सहसी गृस राहु। बड़ विधि नाही समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रास कर मुख में पकड़कर राहु वन में छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन सब खाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरत
हय आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। हो घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना देख